किशोरी नर्सिंग होम जो गांव बिघावली में स्थित है, टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि किशोरी नर्सिंग होम का मुख्य शटर बंद पाया और परिसर सुनसान दिखाई दिया। केवल एक स्कूटी बाहर खड़ी थी। स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण टीम को देखकर क्यों भागा नर्सिंग होम का स्टाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके साथ खुशी शर्मा। स्वास्थ्य विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर सुषमा चौधरी ने बताया कि दिनांक 1 जून 2025 डॉक्टर जय भगवान जाटान सिविल सर्जन पलवल को गुप्त सूचना मिली, जिस पर एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर राहुल कुमार नोडल ऑफिसर पीएनडीटी पलवल, डॉक्टर प्रवीण कुमार एसएमओ सीएचसी औरंगाबाद पलवल, डॉक्टर नवीन कुमार नोडल ऑफिसर एआरटी पलवल, डॉक्टर जागृति एलएमओ सीएच पलवल को इस दल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। प्राप्त खुफिया सूचना पर कार्यवाही करते हुए दल लगभग रात 8 बजे रेड के लिए किशोरी नर्सिंग होम जो गांव बिघावली में स्थित है, टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि किशोरी नर्सिंग होम का मुख्य शटर बंद पाया और परिसर सुनसान दिखाई दिया। केवल एक स्कूटी बाहर खड़ी थी। आगे निरीक्षण करने पर डॉक्टर राजरानी और कुछ महिलाएं नर्सिंग होम के बगल में बने एक बाथरूम में बंद पाई गईं। बार बार मौखिक निर्देशों के बावजूद अंदर मौजूद व्यक्तियों ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि लगातार अनुरोध के बाद डॉक्टर राजरानी ने आखिरकार बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गईं। शुरू में डॉक्टर राजरानी ने मुख्य अस्पताल सुविधा को खोलने से इनकार कर दिया, लेकिन निरीक्षण दल द्वारा मजबूर किए जाने पर उन्होंने ऐसा किया। अंदर टीम को एक महिला मरीज मिली, जिसने कथित तौर पर एक दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी थे। परिसर के निरीक्षण के दौरान प्रसव और गर्भपात प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी मात्रा में दवाइयां और चिकित्सा उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ करने पर डॉक्टर राजरानी ने दावा किया कि वह डॉक्टर शहनाज नामक एक डॉक्टर के अधीन काम करती हैं और उन्होंने डॉक्टर शहनाज को स्थान पर बुलाया था। हालांकि डॉक्टर शहनाज ने आने से इनकार कर दिया। नर्सिंग होम के प्रसव रिकॉर्ड का निरीक्षण करते समय टीम को उस दिन किए गए प्रसव से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं मिली। जब मरीज से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसका प्रसव केवल डॉक्टर राजरानी द्वारा किया गया था और किसी अन्य डॉक्टर ने उसकी जांच नहीं की थी या प्रसव के समय मौजूद नहीं था। नवजात बच्चा परिसर में मौजूद नहीं था। बच्चे के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर राजरानी ने बताया कि शिशु को नल्हार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बाद में की गई तलाशी के दौरान नर्सिंग होम के बगल में स्थित डॉक्टर राजरानी की प्रयोगशाला की चाबियां मिली। पुलिस की सहायता से नर्सिंग होम से जुड़ी एक नज़दीकी दुकान खोली गई। इस दुकान की तलाशी लेने पर टीम को 3 MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट, एक किट में एक मिफेप्रिस्टोन टैबलेट और 2 इस्तेमाल की गई मिसोप्रोस्टोल टैबलेट थी। दूसरी किट में 4 इस्तेमाल की गई मिसोप्रोस्टोल टैबलेट और 1 इस्तेमाल न की गई मिफेप्रिस्टोन टैबलेट थी। इसके अलावा और छानबीन करने पर प्रसव और गर्भपात प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सक्शन मशीन, किशोरी नर्सिंग होम के परिसर से टीम ने कई जन्म प्रमाण पत्र, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी बरामद की। यह पाया गया कि नर्सिंग होम के आसपास की व्यावसायिक दुकानों में चल रहा था, जिसमें से एक दुकान डॉक्टर के केबिन के रूप में काम कर रही थी, दूसरी डिलीवरी रूम के रूप में, तीसरी दुकान का इस्तेमाल MTP किट और अन्य दवाओं को स्टोर करने के लिए किया जा रहा था। इन दुकानों के मालिक राजेश कुमार पुत्र देवदत्त निवासी गांव बिघावली मौके पर पहुंचे, लेकिन जब इन परिसरों में की जा रही गतिविधियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। आसपास के क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान टीम को प्लेसेंटा, इस्तेमाल की गई सीरिंज और इंजेक्शन, अन्य बायोमेडिकल अवशिष्ट मिले। डॉक्टर शहनाज, जैसा कि डॉक्टर राजरानी ने बताया, से संबंधित कोई दस्तावेज या मेडिकल योग्यता नहीं मिली। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। अस्पताल में रेड के दौरान मिले MTP किट, मौके से बरामद सभी दवाओं, उपकरणों की एक विस्तृत सूची व अस्पताल में लगे CCTV को टीम द्वारा सील करके पुलिस को सौंप। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ACT, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ACT, NMC, BNS के अंतर्गत दोनों आरोपी डॉक्टर शहनाज व डॉक्टर राजरानी के खिलाफ थाना हथीन में FIR दर्ज करवाई गई है। कमलकांत शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बाथरूम में छिपना, अंदर से बंद कर लेना। उतना मत दिखाओ, नहीं चाहिए मैम, हमें इतना मत दिखाओ,
पीछे नहीं है, वो देखा है वकील साहब और पीछे देखा आप हमका में वो कर रहे हो 5 मिनट पहले ऐसा है यहाँ छापा पड़ा है ना पहले भी तो अपनी दुकान में रखेगा कोई सामान इसमें सर हमारे में नहीं पड़ा है छापा, अभी खुले भी इसको 4-5 महीने हुए, जनवरी में खुला है ये। ऐसा है जब किसी ने मान लो सूचना ही दी है तो सारी दी होगी, अधूरी तो दी नहीं होगी। हमारे पास कोई चीज़ नहीं लेकर जाएंगे, लैब की चाबी तभी रूम में रखते हैं, जरूरत पड़ती है खोलती है, दवाई ले आती है वहाँ से, इस तरीके से इस्तेमाल इस होता तरह है। सर आप तो बिना खाना खाए आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। मैडम मैं आपसे कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ से ले आती है, वहाँ से ले आती है। मैडम क्यों आगे कर रहे हो? आपको बोला ना कि मैं नहीं आती आपको। कल शाम को मेरे को 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिघावली गांव में कोई जो है अनक्वालिफाइड कोई लेडी है और वो रात को जो डिलीवरी और एमटीपी करेगी। तो जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने अपने जो हैं डॉक्टर राहुल, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर जागृति और जो हमारे लीगल एडवाइज़र है कोमल, इन 5 लोगों की जो है ना टीम बनाई और ये जो टीम है वहाँ पे 8 बजे पहुँची है पुलिस को लेकर के। तो वहाँ पे जैसे ही हमारी टीम पहुँची, इन्होंने जो एक कमरे में वो बंद हो गई, वो जो लेडी थी जो अपने आप को डॉक्टर प्रोजेक्ट करती थी, उसका नाम राज रानी है और वो 12th पास है, उसके पास कोई इस तरह की जो है डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है। और उसने उसके पास जो 2 पेशेंट एडमिट थे उसको भी उसने एक कमरे में लॉक कर दिया। तो लेडी पुलिस बुला के वो कमरे खोले गए, बाथरूम से उस लेडी को निकाला गया जो डॉक्टर राज रानी बताई जाती है। तो हमने अंदर देखा तो 2 पेशेंट मिले वहाँ पे, एक की डिलीवरी हो चुकी थी और एक और पेशेंट था वहाँ पे। तो उसके बाद जैसे ही हमारी टीम ने पूरा इंस्पेक्शन किया तो वहाँ पे जो है एमटीपी की किट और एमटीपी के इंस्ट्रूमेंट्स, सक्शन मशीन और जो डिलीवरी के अंदर जो दवाइयाँ प्रयोग होती हैं वो सब मिली हैं। उसके बाद जो डॉक्टर राज रानी बताई जाती है उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पता किया गया तो उसने बताया कि मैं 12th पास हूँ और ये जो डिलीवरी है ये मैंने ही की है। और उसके साथ में उसने बताया कि कोई डॉक्टर शहनाज है, वो भी मेरे से अटैच है। जब कोई डॉक्टर शहनाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो इस तरह की कोई भी डॉक्टर नहीं मिली। तो इस तरह से हमारी टीम ने थाना हथीन के अंदर एमटीपी एक्ट, एनएमसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक और मैडम आ रही है, डॉक्टर भी आ रहे हैं, मैं लेके आ रहा हूँ हॉस्पिटल पे, वो आप उनसे बात कर लेना जो आपने बात करनी है, ठीक है? नहीं छप तो आप रहे हो, ताला बंद करके आप ताला बंद करके छिप गए, आपको पता कैसे चल गया कि हम लोग आ रहे हैं? आप किसी आदमी को शटर में बंद करके भाग रहे हो, मरीज को आपसे क्यों ना पूछे? आपने बताया ना मरीज को शटर में। बात कर लो आराम से, आने वाले आ थोड़ी देर में। उसको बुलवाओ लैब को फटाफट। सर जो ब्लेम है ये मेरे अरे को बहन जी, जल्दी बुलवाओ। चाबी नहीं है मेरे पास उसकी। आपके पास तो यहाँ भी नहीं था, आप तो बाथरूम में छुप रहे थे। सुनील कुमार ठीक है सर, मैं छुप हाँ, गई लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है हाँ, लैब में। इनको वो बुलवा लो, लेने हैं पुलिस को। बुलवा लो। हाँ, वो बुलवाएगी, लैब खुलवानी ठीक है सर, पड़ेगी। मैडम आ जाए, आप बात कर लेना मैडम। मैडम से तो हम तो आपसे बात करेंगे, मैडम से बाद में बात करेंगे। आप मिले हो ना हमें यहाँ पे? 25 की है। मैं आपने कुछ कर आप मिले हो ना? आवाज में। आपने करती पकड़ी करती नहीं, तुम चला ही नहीं सकते, हमें तो वो चाहिए सब कुछ इसमें डॉक्यूमेंट। उनके मैडम के डॉक्यूमेंट मैं क्या करूँ डॉक्यूमेंटन का? मैडम को बुला लो। आ रही है ना मैडम जी? हाँ, और ये 10-5 किसने मिनट एडमिट वेट कर रखा करो है? सर। एक अब और फाइल उसको हो गई बुलवाओ लैब को फटाफट। लैब की चाबी नहीं सर, हमारे पास हमारे- नहीं है चाबी, लैब की और नहीं लैब है यहाँ पे। आपके पास ऐसा कुछ ना है। आपको भी तो सर किसी ने सूचना दी होगी किसी चीज की, कोई गलत काम हो रहा है, किसने दिया फिर वो बता दो। आप बताओ ना, आपको किसने सूचना मिली हमारे यहाँ हाँ, से? आपको कैसे पता अरे चला? दरवाजे बंद करें, बाथरूम में जाके छिप गए। पेशेंट को अंदर छोड़ के आप बाहर क्यों गए? मरीज को कुछ हो जाए, हैं, ताला बंद करके मरीज को चले गए। कमाल है, कुछ गलत नहीं करे, क्यों गए? अब पेशेंट लेटा हुआ है, सब पूछो, बात करो पेशेंट से। पेशेंट से क्यों करें हम तो फिर से करेंगे। क्यों करें पेशेंट से? पेशेंट से क्यों करेंगे हम बात? बताओ। आपने लॉक आपने लगाया है, पेशेंट ने थोड़ा लगाया है।
आगे आप बाथरूम में आप छुपे हो। हाँ, नहीं मिलते आपको। हेलो अगर आप सही थे भागे क्यों? सुनो भागे क्यों आप? सबको डर लगता है सर। मैडम किस चीज से डर लग रहा है? किस चीज से डर लग रहे हो? आप मेरे को गलत ऐसे तो सब बात। मेरी बात सुनो सर, आप गलत बोले। आपने मुझे क्या गलत करते पकड़ा है यहाँ पे बताइए? कुछ गलत करते तो पकड़ा खुलवा है? दो ना, फिर चेक कर लेते हैं हम मैं तो। दूसरे का वो मैं कैसे खोल दूं सर? मेरी है ही नहीं। मुझे नहीं पता किसकी चाबी है। मैं कैसे कमाल कर रहे सर? जो इसकी मेरी चाबी थी मैंने खोल दिया। अब ढूंढ लो जो कुछ ढूंढना है। आपको मैडम आ जाएगी थोड़ी देर में बात कर लेना। चाबी क्यों रख रखी है पर जब तुम्हारी है ही ना। अभी तो मना कर रहे थे चाबी नहीं हमारे पास, ले वाले के पास चाबी है। मैंने दी आपको ये चाबी। आपकी दुकान में आपके नहीं है? पास तो है ना। आपकी दुकान में है। उस बेड के नीचे चाहिए। हाँ, है नहीं लग रही है। आपकी दुकान में इसमें। बेड के नीचे हाँ, इनको लेके चलेंगे साहब, कल को देखो सील जाम लगा देंगे। ना कि आपने यहाँ ये फेंक दिया, आपने चलो नहीं। कोई नहीं, आपकी गिरा पड़े ना। कौन से कह रहे हैं आप लोग लोग लेना? मैं दूसरे को नहीं खोलूंगी। ठीक है खोलो, आप जाओ चले जाओ। ये आप ही खोलोगे, आप टेंशन ना लो, आप ही खोलोगे। आपको बता दूं मैं, आप ही खोलोगे। तो मेरे को बिना खाना उसने रख के मुझे सर को कौन है आप लोग? आप क्या करते हैं? काम सीखते हैं। किस चीज़ का काम सीखे हो? हिंदी वगैरह का। दिल्ली में डॉक्टर सैना दुबला को फोन करके लगा दें। कितने बड़ा है? डॉक्टर सैना बहुत चल रहा है। वहाँ देखिए नीचे देखिए। कहाँ है? कहाँ है? मैडम कहाँ है? डॉक्टर जाइए। बात तो कर रहे हैं। हाँ, उनके सामने देखा जाएगा। हाँ? बुला लो, बुला से पहले ये इधर आएंगे कुछ कर दो, चेक करो, ठीक है ना? दराज दो ये क्या भी हाँ? आप दिखा दो दराज दो। देख लीजिए। आपके सामने है ना? हाँ हाँ खोलो भी बिल्कुल। ये पैसे से काम है। हेलो हेलो हाँ हाँ हेलो सर एक मिनट बात करना। मैडम कहाँ है? मीज़ो वाली मिफी है। मिफ़ी है? हाँ, ये हमारा ऑक्सीटोसिन है। कितने में? ये वाला ये कौन सा? ये सबसे देखिए